Assalamu alaikum class 5, how are you all? I hope you all are fine. In this video we are going to start our new topic from your countdown book, that is percentage, in which we will going to cover three main topics, that is meaning of percentage, definition of percentage and the meaning behind the symbol of percentage. So first is the meaning of percent. Percent comes from the Latin per centum. The Latin word centum means 100, यानी एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है सेंटम, जिसका मतलब है 100. फॉर एग्जाम्पल अ सेंचुरी इज़ 100 ईयर्स. सेंचुरी कितने साल की होती है? 100 ईयर्स की होती है. इस वहाँ से हम लोगों ने ये वर्ड निकाला है परसेंट का, जिसका मतलब है सेंटम मीन्स 100. नेक्स्ट इज़ परसेंटेज. अ पार्ट ऑफ 100 इज़ नोन एज परसेंटेज, यानी कि 100 का जो पार्ट है, पर पार्ट 100 का परसेंटेज कहलाता है. परसेंटेज को मैंने आपको अभी बताया कि परसेंटेज क्या होता है. 100 को हम लोग परसेंटेज कहते हैं. इस 100 का ईच पार्ट क्या कहलाता है? परसेंटेज. अब आता है सिंबल. परसेंटेज का सिंबल आप देख रहे हो यहाँ पे, परसेंटेज का ये सिंबल है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. इट इज़ अ सिंबल यूज फॉर परसेंटेज विच मीन्स परसेंट और अपॉन 100. अपॉन 100 मतलब द फ्रैक्शन में जब हम इसको लिखते हैं तो हमेशा परसेंटेज जो है उसका डिनोमिनेटर 100 शो होता है. द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन एक्सप्रेस अ परसेंट. A percent can also be expressed as a decimal or a fraction, यानी कि किसी भी परसेंटेज को, परसेंट को हम लोग डेसिमल में भी और फ्रैक्शन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. कैसे? यहाँ पे एक एग्जांपल है. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक पिज़्ज़ा है जो कि हाफ़ है, हाफ़ पिज़्ज़ा. अब इसको हम तीन तरह से किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं? परसेंटेज में, डेसिमल में और फ्रैक्शन में. यहाँ पर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम हाफ़ देख रहे हैं. यहाँ पे पूरा पिज़्ज़ा नहीं है, हाफ़ पिज़्ज़ा है, यानी कि 100% का हाफ़ कितना होता है 100 का? 50. यानी कि परसेंटेज को हम किस तरह से लिखेंगे? 50% कहेंगे, यानी कि पिज़्ज़ा जो है वो 50% पड़ा हुआ है इस प्लेट में. अब इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे? अब 50% को डेसिमल में आप लोग किस तरह से लिख सकते हो? मैंने आपको कहा था परसेंटेज को हमेशा कैसे एक्सप्रेस करते हैं? डिनोमिनेटर में 100 आता है. तो अगर 50/100 है तो हम इसको डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं? हम लोगों ने डेसिमल में पढ़ा था, लास्ट जीरोस कैंसिल कर देंगे. अब बचा 5/10. तो 5/10 को डेसिमल में किस तरह से लिखेंगे? 0.5. अब फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 0.5 का आप देखो, मैंने आपको कहा था, हाफ़ का टेबल करवाया था. हाफ़ के टेबल में मैंने आपको कहा था कि उसको डेसिमल में 0.5 कहते हैं और फ्रैक्शन में उसको हाफ़ को 1/2 कहते हैं, यानी कि हाफ़. ये पिज़्ज़ा हाफ़ है, इसको फ्रैक्शन में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? 1/2. परसेंटेज स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100. मैंने आपको कहा था परसेंटेज एक ऐसे काइंड ऑफ फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आता है? 100. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल है 15%. इसको परसेंटेज में किस तरह से लिखेंगे? डिनोमिनेटर 100 ज़रूर आना चाहिए. इस परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो 15 हम न्यूमरेटर में लिख देंगे और डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे? 100. ऐसे ही दूसरी एग्जांपल है 25%. इसके न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? 25 और डिनोमिनेटर में 100, यानी 15/100 और 25/100. ऐसे ही अगर 20% आता है तो मैंने आपको कहा था इस परसेंटेज का क्या मतलब होता है? 100. तो 20 आ जाएगा न्यूमरेटर में और डिवाइडेड बाय परसेंटेज के साइन को हम कर देंगे डिनोमिनेटर में 100. Our last topic is, but not the least, conversion of percentage to decimal and decimal to परसेंटेज, यानी कि हम किस तरह से एक परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल को किस तरह से हम परसेंटेज की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. तो फर्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज टू डेसिमल. मैंने आपको बताया था कि सिंपल परसेंटेज 75% को किस तरह से लिखेंगे? इस परसेंटेज का साइन का मतलब होता है 100, यानी कि न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए? डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? 100. तो इसको 75% को हम परसेंटेज में किस तरह से लिखेंगे? 75/100. अब इसको हम सिंपल डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. मैंने आपको कहा था जब भी किसी को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, देयर पावर शुड बी इन 10 और पावर्स ऑफ 10, यानी डिनोमिनेटर में या 10 आना चाहिए या पावर ऑफ 10 आना चाहिए. तो यहाँ पे 100 आ रहा है, इसका मतलब है हम इसको ईजिली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा 75 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में 100 है, यानी 2 0 पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ आनी चाहिए. तो हम इसको लिख देंगे 0.2.
0.75। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसी की, जिसमें हम लोगों ने क्या बताना है, हाउ वी कैन कन्वर्ट परसेंटेज टू अ डेसिमल फॉर्म। जैसे यहाँ पर 160% है, अब इसको सिंपल परसेंटेज की फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज 160 इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में लिख देंगे 100, और ये 100 मैं आपको फिर बता रही हूँ ये परसेंटेज के साइन है, इसका मतलब है परसेंटेज। तो 160/100। अब इसको इजीली हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपनी आसानी के लिए हम लास्ट जीरोस को आपस में कट कर देंगे। नीचे है 10, ऊपर है 16, पॉइंट के बाद एक वैल्यू आनी चाहिए क्योंकि नीचे एक ज़ीरो है, तो हम ऊपर क्या लिख देंगे 1.6 is your answer। नेक्स्ट है डेसिमल। हमने लोगों ने फर्स्ट किया कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज टू डेसिमल, अब हम करेंगे डेसिमल टू परसेंटेज, यानी कि इन डेसिमल फॉर्म को हम किस तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, दैट इज 6.79। हमेशा याद रखना, जब भी किसी डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो उस डेसिमल को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। 6.79 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद हम इसको इजीली परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको किस तरह से चेंज करेंगे, 6.79 को मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताई थी, किसी भी 10 या पावर ऑफ 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने टाइम्स हम राइट साइड पे पॉइंट को मूव कर लेते हैं। यानी कि मैंने आपको कहा इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर हो जाएगा 679। कैसे, 6 के बाद आ रहा है पॉइंट, यहाँ पर देखें आप, इस पॉइंट को कितने टाइम्स जंप करेंगे, 2 ज़ीरोज़ हैं 100 में, तो 2 टाइम्स राइट साइड पर जंप कर लेंगे। तो जब पॉइंट यहाँ से उठकर इस साइड पर चला जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 679। अभी यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम लोगों ने इसे किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 6.79 को हमने फर्स्ट स्टेप में सॉल्व किया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 679। और परसेंटेज का साइन क्या था, ये परसेंटेज का मतलब था, इसको हम क्या करेंगे 679 के आगे इस तरह से साइन लगा देंगे तो ये बन जाएगा 679%। यानी एक डेसिमल फॉर्म को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले यू शुड मल्टीप्लाई विद 100, तो आंसर हमारा आ जाएगा 679 और आगे परसेंटेज का साइन लगा देंगे तो द आंसर विल बी 679%। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 0.05। इसको भी हम फर्स्ट क्या करेंगे, पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट के को 2 टाइम्स जंप करेंगे किस साइड पर, राइट साइड पर, तो आंसर आ जाएगा जस्ट खाली 5/100। आप अपनी आसानी के लिए लिखो क्योंकि परसेंटेज को हम लोगों ने पहले कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज में हमने इसको जैसे लिखा था 75/100, ऐसे ही इसको भी हम 5/100 लिख देंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने डेसिमल टू परसेंटेज को किस तरह से चेंज करना है, पहले आया 0.05 को हम लोग कर रहे हैं 5/100 और इसको हम परसेंटेज के साइन, इस 100 को हम साइन की तरफ ले जाएंगे, सिंबल साथ लगा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5%। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फॉर मोर एक्सप्लेनेशन आई विल अपलोड मोर वीडियोज़ सून। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।